नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपका थ्राइव टू इन्वेस्ट पे। मेरा नाम है नीरज। आप सही जगह आए हैं अगर आप जानना चाहते हैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। इस चैनल पे मैं बहुत रेगुलरली कंटेंट डालता रहता हूं, अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे उन 5 रीजंस की, उन 5 कारणों की जिनकी वजह से लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हुए डरते हैं। ये रीजंस के बारे में बात करने से पहले आपको थोड़े से फैक्ट्स और नंबर बताना चाहूंगा। भारत की आबादी जैसे हम सब जानते हैं लगभग 130 करोड़ है। जरा सोचिए कि इन 130 करोड़ लोगों में से कितने लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं आज की डेट में। यह नंबर है लगभग 3 करोड़। केवल 2.5 से 3% लोग निवेश करते हैं स्टॉक मार्केट में आज की डेट में। इस नंबर को अगर मैं अमेरिका के साथ कंपेयर करूं, वहां की आबादी का 50 से 55% हिस्सा निवेश करता है स्टॉक मार्केट में। ऑलमोस्ट 50 to 55% लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों, आइए जरा बात करते हैं कि क्यों ये नंबर है इतना छोटा इंडिया के लिए, जबकि हम सब जानते हैं कि हमारी एक सेविंग्स इकोनॉमी है। सेविंग्स हमारे खून में है, हम सब सेव करना चाहते हैं, हम सब थोड़ा बहुत पैसा हर महीने बचाने की कोशिश करते हैं। पर क्यों हम इसे स्टॉक मार्केट में नहीं लगाते? तो हम सब चाहते हैं अपना पैसा सेव करना, हम सब चाहते हैं वेल्थ क्रिएट करना, लेकिन हम सब सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करने में विश्वास नहीं रखते। शायद तभी ये नंबर इतना कम है। बहुत सारे लोगों को सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बीच का फर्क भी ठीक से नहीं पता है। इसके बारे में मैंने बनाया है डिटेल्ड वीडियो, लिंक यहां पर दे रहा हूं, उसे जरूर चेक कीजिएगा क्लैरिटी के लिए। तो शुरू करते हैं बात करना उन 5 रीजंस की। सबसे पहला रीजन है लो इनकम। अगर आपकी आय कम है, अगर आपकी इनकम कम है, तो ऑब्वियसली आप निवेश नहीं कर पाएंगे। आपका सारा पैसा लग जाता है आपकी जरूरतें पूरी करने में, और महीने के एंड में आपके पास कोई जमा पूंजी नहीं बच पाती है, जिस वजह से आप इन्वेस्ट नहीं कर पाते। ये काफी मेजर रीजन है और हमारी काफी बड़ी पॉपुलेशन पे अप्लाई होता है, और हम सब समझ सकते हैं अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आप निवेश नहीं कर पाएंगे। दूसरा रीजन यह है कि आपके पास पूरी नॉलेज नहीं है, आपके पास पूरा ज्ञान नहीं है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना कैसे है। आप चाहते हैं शेयर्स में पैसे लगाना, आप चाहते हैं इस मार्केट को समझना, लेकिन आपके पास कोई साधन नहीं है। आप पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की, क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं। इस वजह से आप निवेश नहीं कर पाते। तीसरा रीजन है कि आपके पास नॉलेज है, आप समझते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रोसेस है, लेकिन आप में वो आत्मविश्वास, आप में वो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस नहीं है शेयर मार्केट के प्रति। चौथा और काफी पॉपुलर रीजन हमारी सोसाइटी में यह है कि स्टॉक मार्केट को समझा जाता है गैम्बलिंग, यानी कि जुआ। ये अच्छी मॉरल प्रैक्टिस नहीं माना जाता, इस वजह से आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। पांचवा और आखिरी रीजन ये है कि आप इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि स्टॉक मार्केट आपको गारंटीड रिटर्न नहीं देता। तो स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं करता कि आपको एनुअली इतनी रिटर्न मिलेगी जो आपको सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट में या एफडी में मिल पाती है। इस वजह से भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते। तो अगर आप भी आते हैं उस 97.5% पॉपुलेशन में जो स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करते, मुझे पूरा भरोसा है कि आपका रीजन इन 5 में से एक है, या वो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है इन 5 में से 1 या 2 रीजंस का भी। तो आज इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा इन 5 रीजंस को एड्रेस करके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की इनके बारे में। पहले रीजन की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो प्योरली आपके इनकम से रिलेटेड है। अगर आप इस वजह से इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो ये कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल है और इस बात की हम पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। बाकी रीजंस के बारे में बात करने से पहले मैं जरा क्विकली बात करूंगा मेरे फेवरेट टॉपिक की, जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको निवेश क्यों करना चाहिए, यानी कि निवेश करने का महत्व। मैं अपने वीडियो में जरूर इसके बारे में बात करता हूं क्योंकि यही इस चैनल का मोटो है। हम सबको निवेश करने की हैबिट होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए। हमारे तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा गोल एक ही होना चाहिए कि हमें इन्वेस्ट करते करते वेल्थ क्रिएट करना है। काफी टूल्स है हमारी मार्केट में जिससे हम सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमें चाहिए तो सिर्फ वो मोटिवेशन और वो करेज कि हमें इस प्रोसेस को स्टार्ट करना है, चाहे आप अपनी जिंदगी के किसी भी मोड़ पे हो। आपको नहीं जीना है आज में, आपको प्लान करना है फ्यूचर के लिए, कल के लिए। अपना फ्यूचर कंप्लीटली सिक्योर करना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है रिटायरमेंट से पहले। यही हम सबका मोटो होना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका जो मैं हर वीडियो में बताता हूं, हर महीने एक पर्टिकुलर परसेंटेज अपनी सैलरी से निकालें और सिस्टमैटिकली, एक्टिवली, रेगुलरली उसे इन्वेस्ट करें। ये परसेंट 2 से 5% भी हो सकता है। आप स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे इस परसेंट को बढ़ाइए जैसे जैसे आपको ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस आता रहता है, ना ही सिर्फ शेयर मार्केट में बट बाकी फाइनेंशियल टूल्स पे भी। तो अब जरा बात करते हैं बाकी 4 रीजंस की। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के इतिहास में थोड़ा सा झांकना पड़ेगा। अगर आप देखें 90s के दशक में हुए थे काफी सारे स्कैम और घोटाले। सबसे बड़ा स्कैम हम सबको याद होगा जो कि था हर्षद मेहता स्कैम, और इन्हीं घोटालों के बाद अप्रैल 1992 में बनाया गया था सेबी।
सेबी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो अगर हम अपने स्टॉक मार्केट के इतिहास की बात करें तो इस इतिहास को हम डिवाइड कर सकते हैं दो फेजेस में। एक है सेबी से पहले का इतिहास और एक है कि सेबी के बाद क्या क्या हुआ 90s के दशक में। तो आइए अब जरा बात करते हैं कि सेबी फॉर्म होने के बाद क्या क्या चेंजेस आए। सबसे पहला और सबसे बड़ा चेंज जिसके बारे में बात करते हैं कि पूरा जो एनवायरमेंट था स्टॉक मार्केट का, पूरा जो इकोसिस्टम है स्टॉक मार्केट का, वो बहुत ज्यादा रेगुलेटेड हो गया, काफी ज्यादा प्रोसेसेस क्रिएट हो गए। सेबी ने बनाए काफी चेक पॉइंट, सेबी ने बनाए काफी प्रोसेसेस और सिस्टम, जिसकी वजह से एनवायरमेंट हुआ काफी सिक्योर। सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस और उनके ट्रांजैक्शंस की सिक्योरिटी पे। इन्वेस्टर का इंटरेस्ट था नंबर 1 प्रायोरिटी, और जितने भी प्रोसेस या जितने भी सिस्टम क्रिएट करे गए वो इसी मोटिव के आसपास करे गए, ताकि इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस रहे, इन्वेस्टर्स का पैसा ना डूबे, सारी ट्रांजैक्शंस में पूरी सिक्योरिटी मेंटेन रहे। दूसरा सबसे बड़ा चेंज जो आया सेबी के एस्टैब्लिश होने के बाद वो ये था कि सारे जो फिजिकल फॉर्म थे हमारे शेयर्स के, जो फिजिकल फॉर्म और पेपर फॉर्म में हमारे पास शेयर होते थे, वो सारे के सारे कन्वर्ट हो गए इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में, और वो सेव होने लग गए हमारे डीमैट अकाउंट्स में। जब तक ये शेयर फिजिकल थे इन्हें डैमेज होने का खतरा था, चाहे वो आग लग जाए, चाहे ये खो जाए, चाहे चूहा कुतर के इन्हें भाग जाए, ये सारे खतरे इन शेयर्स के साथ होते थे। और डैमेज शेयर को कंपनी के पास ले जाके पैसे निकलवाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। अब शेयर रहते हैं हमारे डीमैट अकाउंट में, ना इसमें कोई चूहा घुस सकता है, ना इसे कोई चुरा सकता है, ना इसे कोई डैमेज कर सकता है। इससे मिलती है आपको 100% सेफ्टी, पीस ऑफ माइंड, और इन्वेस्टर को मिलता है पूरा कॉन्फिडेंस इन शेयर्स को अपने डीमैट अकाउंट में सेफली रखने का। सारी ट्रांजैक्शंस की स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ गई इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल होते ही। जिन चीजों में लगा करते थे कई दिन या हफ्ते, वो होने लग गई एक क्लिक ऑफ अ बटन के साथ। और अब सेबी कोशिश कर रहा है बहुत एक्टिवली हमारी T+2 की टाइमलाइन को भी कम करने का। एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और कंज्यूमर फ्रेंडली चेंज आया ब्रोकरेजेस में। जो स्टॉक ब्रोकर आपसे ब्रोकरेज चार्ज किया करते थे 90s के दशक में, वो होती थी बहुत ही ज्यादा, इसे कम किया गया। और आज की डेट में अगर आप ब्रोकरेज हाउसेस की ब्रोकरेज देखें तो वो बहुत ही कम है। इसमें कंपटीशन भी कम था, पहले कई लोगों की मोनोपोली थी, लेकिन आज की डेट में तो इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं आपके पास। कई ब्रोकर्स तो आपको फ्री में ट्रेड करने का अकाउंट देते हैं। आप एक प्लान लीजिए और जी खोल के ट्रेड कीजिए जितना आपको इन्वेस्ट करना है शेयर मार्केट में। और सीधा सा रूल है, अगर आपकी ब्रोकरेज कम हुई है तो आपकी कॉस्ट कम हुई है, अगर आपकी कॉस्ट कम हुई है तो आपका प्रॉफिट बढ़ा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको सेबी के बारे में और इन चेंजेस के बारे में बता के क्या कहना चाह रहा हूं। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपके माता पिता ने भी, आपके घर के बड़ों ने भी आपको डिस्करेज किया है कि स्टॉक मार्केट में पैसा ना लगाएं, ये गैम्बलिंग है, यहां स्कैम्स होते हैं, तो इसका रीजन था कि पहले ये मार्केट रेगुलेटेड बिल्कुल भी नहीं थी, पहले सेबी नहीं था, और इसमें गुंजाइश थी उस समय स्कैम्स करने की, घोटाले करने की, पैसा खाने की, ट्रांजैक्शंस के साथ फ्रॉड करने की, जो कि अब कम करके मिनिमल कर दी गई है सेबी की फॉर्मेशन के बाद। शेयर हमारे फिजिकल फॉर्म में होते थे, ट्रांसपेरेंसी बहुत कम थी, कोई रेगुलेशन या कोई प्रोसेस नहीं था, लोगों में डर था कि हमारे शेयर चोरी हो गए या खराब हो गए तो क्या होगा। तो ये सारे रीजन काफी थे लोगों का कॉन्फिडेंस कम करने में, ताकि वो शेयर मार्केट में पैसा ना लगाएं और इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से तो दूर ही रहें। तो चाहे हो मेरे पेरेंट्स, चाहे हो उस जनरेशन का कोई भी, मैं समझ सकता हूं कि क्यों उनमें था वो डर और विश्वास की कमी, कि क्यों वो स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करना चाहते थे। और साथ ही दोस्तों मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि वो टाइम गुजर चुका है। आज की जनरेशन और आने वाली जनरेशन को बहुत एक्टिवली स्टॉक मार्केट को देखना चाहिए एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह, ताकि वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर पाएं एक बहुत ही सिस्टमैटिक और अच्छे तरीके से। अब क्विकली बात करते हैं उस लास्ट कारण की, जो कि था कि स्टॉक मार्केट आपको फिक्स रिटर्न्स नहीं देता। ये बिल्कुल ठीक बात है, स्टॉक मार्केट आपको कभी भी फिक्स रिटर्न गारंटी नहीं कर सकता। अगर आपको कोई स्टॉक मार्केट से या इक्विटी के किसी भी टूल से फिक्स रिटर्न गारंटी कर रहा है तो वो आपको झूठ बोल रहा है। मैं इस बात को मानता हूं कि आपको फिक्स रिटर्न की गारंटी स्टॉक मार्केट से कभी नहीं मिलेगी। स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, इसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, लेकिन वॉलेटिलिटी और मार्केट के उतार चढ़ाव को हम सब समझ लेते हैं एक बहुत बड़ा रिस्क या जोखिम, इसलिए हम स्टॉक मार्केट से दूर ही रहते हैं। अगर हम थोड़ा स्टडी करें, बेसिक इकोनॉमिक्स अप्लाई करें, उन कुछ कंसेप्ट्स को यूज करें जो हमें स्कूल या कॉलेज में
सिखाए गए हम इजीली और इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करके काफी अच्छे रिटर्न पा सकते हैं। ये बहुत इजीली मुमकिन है कि आपके स्टॉक मार्केट के रिटर्न ज्यादा हो आपके सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट या एफडी के रिटर्न से जो आजकल चल रहे हैं। और ये बात भी पक्की है कि आप इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न भी स्टॉक मार्केट से ला सकते हैं, प्रोवाइडेड आप रेगुलरली इन्वेस्ट करें, आप सिस्टमैटिक हो, आपको इस मार्केट की नॉलेज हो और आप थोड़ा बहुत टाइम लगाएं सीखने में कुछ चीजों को। उसके लिए चाहे आप मेरे चैनल पे आएं, चाहे आप किसी और ऑप्शन को एक्सप्लोर करें, पर मैं एनकरेज आपको करता रहूंगा कि एक अच्छे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बने। तो दोस्तों मेरी बातों पे ध्यान जरूर दीजिएगा, जरा सोचिएगा कि क्यों हम इस मार्केट से दूर रहते हैं, कैसे इस मार्केट ने पिछले 20 से 30 साल में रेगुलरली अच्छी रिटर्न्स दी हैं, जिसने इन्फ्लेशन को बीट किया है, जिसने एफडी के रिटर्न को भी बीट किया है। तो आइए मिलकर इस मार्केट को सीखें, अच्छे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बने। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मैं रेगुलरली अच्छा कंटेंट लेके आपके लिए आता रहूंगा। कमेंट करके मुझे यह जरूर बताना कि इनमें से कौन से रीजन की वजह से आप इन्वेस्ट नहीं करते स्टॉक मार्केट में। एक और रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा मेरे इस इनिशिएटिव में मेरी सपोर्ट करने के लिए। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।